नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 21 दिसंबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। कोरोना वॉरियर्स को मिलेगी 3 माह की सैलरी, आगामी भर्तियों में देंगे प्राथमिकता, सीएम सुक्खू। कोविड काल में स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्स पर रखे कोरोना कर्मियों को पिछले 3 माह की सैलरी देने का आश्वासन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया है। मंगलवार को तपोवन में सीएम से मिले आश्वासन के बावजूद बुधवार को उक्त वर्ग के कर्मचारी जोरावर स्टेडियम में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते रहे। शाम के समय मुख्यमंत्री ने जोरावर स्टेडियम में खड़े इन कोरोना वॉरियर से मुलाकात की और उनके लिए आगामी भर्तियों में प्राथमिकता देने की बात कही। कर्मचारियों ने 3 माह से वेतन न मिलने की बात को उठाया, जिस पर सीएम ने उन्हें 3 माह से लंबित वेतन देने की बात कही है। हिमाचल में 22 दिसंबर को सभी जिलों में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। लोकसभा व राज्यसभा से कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के सांसदों को सदन से निलंबित करने पर कांग्रेस प्रदेश में 22 दिसंबर को सभी जिलों में केंद्र सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन का आयोजन करेगी। इसमें पार्टी के सभी नेताओं, पदाधिकारियों के साथ ही अग्रणी संगठनों व विभागों के प्रमुख सहित पार्टी कार्यकर्ता भाग लेंगे। इस दौरान केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ सभी जिलों में मोर्चा खोला जाएगा और भाजपा के हार दुष्प्रचार का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस संबंध में पार्टी की तरफ से सभी जिलाध्यक्षों को उचित दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। मंत्रिमंडल बैठक, स्वास्थ्य विभाग में 1500 पद भरने की मंजूरी, पहली कक्षा में अंग्रेजी माध्यम से होगी पढ़ाई। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे में पैरामेडिकल स्टाफ के 1500 पद भरने का फैसला लिया है। ये भर्तियां ऑपरेशनल थिएटर असिस्टेंट, ओटी सहित अन्य श्रेणियों के विभिन्न पदों पर होगी। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की भर्ती राज्य चयन आयोग के माध्यम से पायलट आधार पर होगी। ये फैसला बुधवार को तपोवन स्थित परिसर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। विधानसभा के शीत सत्र के दूसरे दिन की बैठक खत्म होने के साथ ही शाम को बैठक हुई। इसमें निर्णय लिए गए कि राजस्व विभाग में लंबित मामलों के निपटारे के लिए सरकार सेवानिवृत्त पटवारियों, कानूनगो और नायब तहसीलदारों को सेवाओं पर रखेगी। इन्हें दिया जाने वाला मानदेय भी तय किया गया है। पटवारी को 20,000 रूपए प्रति माह, कानूनगो को 25,000 रूपए और नायब तहसीलदार को 35,000 रूपए मानदेय मिलेगा। ये राजस्व विभाग में निशानदेही, इंतकाल आदि के लंबित मामले निपटाएंगे। इनकी नियुक्तियों से लोगों को राहत मिलेगी। मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की ड्राफ्ट अधिसूचना को भी मंजूरी दी है। ये भी फैसला लिया गया कि अगले शैक्षणिक सत्र से पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू होगी। ये कांग्रेस की गारंटी में शामिल है। इससे पहले ही तय किया जा चुका है। ये भी निर्णय हुआ है कि स्कूल अपने स्तर पर स्मार्ट वर्दी खरीद पाएंगे। और जो राज्य चयन आयोग की भी 2 प्रस्तुतियां दी गई। कुछ विधेयकों के ड्राफ्ट को भी मंजूरी मिली है। ये आगामी दिनों में शीत सत्र में पेश किए जाएंगे। सदन में विशेष पैकेज को लेकर सीएम सुक्खू ने घेरी केंद्र सरकार, भाजपा के सांसदों पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसके विपरीत प्रदेश से भाजपा के सांसद प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मिलने से डरते हैं। उन्होंने कहा कि मैं दिसंबर के अंतिम सप्ताह में इस विषय पर प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय गृह मंत्री से मिलूंगा। अगर चाहे तो भाजपा नेता भी साथ चल सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये बात विधानसभा में अपना वक्तव्य देते हुए कही है। भाजपा विधायकों ने वापस ली उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को खारिज करने संबंधी याचिका। भाजपा विधायक सतपाल सत्ती समेत अन्य विधायकों ने उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को खारिज करने संबंधी याचिका को हाईकोर्ट से वापस ले लिया है, जबकि अन्य मुख्य संसदीय सचिवों सीपीएस की नियुक्तियों को खारिज करने की मांग को जारी रखा है। हाईकोर्ट में सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 2 जनवरी को होगी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस पूरी होने के बाद इस मामले में राज्य सरकार की ओर से बहस हुई। मामले की आगामी सुनवाई 2 जनवरी को निर्धारित की गई है। भाजपा विधायक सतपाल सत्ती समेत 12 भाजपा नेताओं ने उप मुख्यमंत्री समेत सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती दी है।
आपको बता दें, राजस्थान में बनी भाजपा की सरकार में 2 डिप्टी सीएम की नियुक्ति की गई है। अब इसी को देखते हुए हिमाचल के जो डिप्टी सीएम की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी, उसको भाजपा ने वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री से मिले कंप्यूटर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की उठाई मांग। हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार से भर्ती प्रक्रिया जल्द आरंभ करने की मांग की है। कंप्यूटर शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल बुधवार सुबह मुख्यमंत्री सुख से सर्किट हाउस में संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दलजीत मनास के नेतृत्व में मिला। इस दौरान सीएम को सौंपे गए मांग पत्र में कहा गया कि वर्ष 2017 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कंप्यूटर शिक्षकों के लिए भारतीय शिक्षा विभाग द्वारा निकाली थी। इसमें 80% कंप्यूटर शिक्षकों का इंटरव्यू प्रोसेस पूरा हो चुका था, लेकिन किसी कारणवश भर्ती प्रक्रिया उच्च न्यायालय द्वारा रोक दी गई। अब उच्च न्यायालय ने कंप्यूटर शिक्षकों के हित में फैसला सुनाते हुए इसे दोबारा शुरू करने की अनुमति दी है। कंप्यूटर शिक्षक संघ ने सरकार से मांग की है कि इसे जल्द शुरू किया जाए। इंदौरा के कंदरोड़ी में 268 करोड़ से बनेगा पेप्सी प्लांट, सीएम सुख ने किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को जिला कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कंदरोड़ी में 268 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले वरुण बेवरेज लिमिटेड के पेप्सी बोटलिंग प्लांट की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले में इतने बड़े निवेश से लगने वाला ये पहला उद्योग है। इससे क्षेत्र में विकास को नई रफ्तार और आर्थिकी को बढ़ावा मिलेगा। उद्योग के माध्यम से 2000 से अधिक युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने इंदौरा के औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर सड़क सुविधा प्रदान करने के लिए पर्याप्त बजट प्रदान करने का आश्वासन दिया है। धर्मशाला में शिक्षा मंत्री से मिला जेएफटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ, उठाई मांग। जेएफटी बैच वाइज भर्ती का परिणाम एवं जेएफटी कमीशन जल्द निकालने की मांग जेएफटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से की है। संघ के सदस्य मंत्री रोहित ठाकुर से मिलने तपोवन पहुंचे। संघ के सदस्यों ने कहा कि जेएफटी की बैच वाइज काउंसलिंग को हुए करीब 1 माह से अधिक का समय हो गया है, लेकिन उसका परिणाम विभाग जारी नहीं कर पाया है। सदस्यों के मुताबिक जेएफटी परिणाम निकालने हेतु उच्च न्यायालय की आज्ञा भी आवश्यक है। सरकार शीघ्र ही जेएफटी भर्ती हेतु उच्च न्यायालय में परमिशन ले। मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि मामला उनके ध्यान में तथा आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। डीएलएड की सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग 27 दिसंबर को। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा डीएलएड की रिक्त सीटों को भरने के लिए चौथे राउंड की काउंसलिंग 27 दिसंबर को बोर्ड कार्यालय धर्मशाला में आयोजित की जाएगी। ये काउंसलिंग निजी शिक्षण संस्थानों में रिक्त सीटों के लिए होगी। अभी तक निजी शिक्षण संस्थानों में सब्सिडाइज व नॉन सब्सिडाइज करीब 475 सीटें खाली है। इन सीटों को भरने के लिए करीब 1384 अभ्यर्थी काउंसलिंग में भाग लेंगे, जिन्होंने डीएलएड सीईटी परीक्षा पास की हो। बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि 27 दिसंबर को काउंसलिंग होगी। पीडब्ल्यूडी में कार्यरत मल्टीटास्क वर्कर्स ने उठाई दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी बनाने की मांग। लोकमान विभाग में कार्यरत मल्टीटास्क वर्कर्स को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी बनाने के संबंध में लोकमान विभाग मल्टीटास्क वर्कर समिति ने लोकमान मंत्री विक्रमादित्य सिंह को मांग पत्र सौंपा है। समिति के सदस्यों ने कहा कि पूर्व सरकार ने वित्त वर्ष 2022 में लोकमान विभाग में लगभग 4000 मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती करवाई थी, जो एमटीडब्ल्यू इस भर्ती में चयनित हुए जो बीपीएल परिवार से संबंध रखते हैं। इस भर्ती में बीपीएल श्रेणी को प्राथमिकता दी गई थी। मल्टीटास्क वर्कर पूरे 8 घंटे सेवाएं दे रहे, जिसके बदले सरकार द्वारा 150 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मात्र 4500 रुपए मासिक भुगतान किया जा रहा है, जो कि बहुत कम है। सीएम ने विधानसभा में प्रस्तुत किया विधेयक, बिना पंजीकरण होम स्टे चलाने पर होगा 1 लाख रुपए का जुर्माना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2023 को प्रस्तुत किया है। इस विधेयक के पारित होने के बाद प्रदेश में बिना पंजीकरण के चल रहे होम स्टे व अन्य पर्यटन इकाइयों पर नकेल कसेगी। इसके तहत होम स्टे अथवा अन्य पर्यटन इकाइयों को 30 दिनों के भीतर दोबारा से पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन करने वाली इकाइयों को उनके मौजूदा पंजीकरण लाइसेंस की अवधि समाप्त होने तक शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। लाइसेंस की अवधि खत्म होने के उपरांत सरकार की तरफ से तय पंजीकरण शुल्क अदा करना होगा। पर्यटन इकाइयों को पंजीकरण के लिए तमाम दस्तावेजों व अन्य औपचारिकताओं को
90 दिनों के भीतर पूरा करना होगा। हिमाचल की बेटी कबड्डी स्टार रितु नेगी को मिलेगा अर्जुन अवार्ड। हिमाचली बेटी कबड्डी स्टार खिलाड़ी रितु नेगी को अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है। बुधवार को वर्ष 2023 के लिए भारतीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाली रितु नेगी का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है। 31 मार्च 2025 तक बिलासपुर पहुंचेगी रेल, मुकेश अग्निहोत्री। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन का कार्य बिलासपुर तक 31 मार्च 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने ये जानकारी विधायक त्रिलोक जम्वाल की तरफ से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है। नए वर्ष में ज्वालामुखी में लोकमान विभाग का मंडल खोलने पर होगा विचार, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार नए वर्ष में ज्वालामुखी में लोकमान विभाग का मंडल खोलने पर विचार करेगी। उन्होंने ये जानकारी विधायक संजय रतन की तरफ से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी है। इससे पहले लोकमान मंत्री ने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि सरकार ज्वालामुखी में अलग मंडल खोलने का प्रयास करेगी। ट्रांसगिरी क्षेत्र के एसटी मुद्दे पर 3 दिन चली सुनवाई, अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र को एसटी घोषित करने की अधिसूचना पर रोक लगाने की याचिकाओं पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उच्च न्यायालय में इस मामले में लगातार 3 दिन सुनवाई चली। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवादुआ की खंडपीठ के समक्ष ये सुनवाई चली। गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति और गुर्जर समाज कल्याण परिषद का आरोप है कि गिरिपार इलाके के हाटी समुदाय को एसटी आरक्षण दिया जाना न्यायोचित नहीं है। बिना जनसंख्या सर्वेक्षण के हाटी समुदाय को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया है। इनका ये भी आरोप है कि प्रदेश में कोई भी हाटी जनजाति नहीं है और आरक्षण का अधिकार हाटी के नाम पर उच्च जाति के लोगों को दे दिया गया है, जो कानूनी तौर पर गलत है। बड़ी खबर, राज्य कर्मचारी चयन आयोग से नए साल में शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश में नवगठित राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नए साल में भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। आयोग के माध्यम से सबसे पहले ओटीए की भर्ती परीक्षा पायलट आधार पर आयोजित की जाएगी। देर शाम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है। भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के फैसले पर पहुंचने से पहले आयोग के गठन को लेकर सरकार की ओर से बनाई गई कमेटी के प्रमुख डॉक्टर दीपक सानन ने विदेश में बैठकर इस बारे में ऑनलाइन प्रेजेंटेशन मंत्रिमंडल के समक्ष दी। गौरव की राज्य कर्मचारी चयन आयोग में पेपली का मामला सामने आने के बाद सरकार ने बीते फरवरी माह में आयोग को भंग कर दिया था। मंत्रिमंडल बैठक में अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा स्कूलों को स्मार्ट वर्दी खरीदने का अधिकार भी सरकार ने प्रदान किया है। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू होने से कांग्रेस की एक और चुनावी गारंटी पूरी हो जाएगी। बैठक में खेल विभाग में 25 प्रशिक्षकों के पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। टोकरी में गोबर उठाकर विधानसभा परिसर में भाजपा ने किया प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के तपोवन में बुधवार को भाजपा विधायकों ने शीत सत्र के दूसरे दिन विधानसभा परिसर में गोबर की टोकरी उठाकर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को कांग्रेस की 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीद की गारंटी को घेरते हुए विधानसभा परिसर में जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव से पूर्व किसानों को 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदने की गारंटी दी थी। 1 साल बाद भी किसानों से गोबर नहीं खरीदा गया। जयराम ने कहा कि भाजपा ये सुनिश्चित कर रही है कि इस गारंटी को ना लोग भूले और ना ही कांग्रेस भूले। सरकार की नशा मुक्ति केंद्र खोलने की नीयत पर हाईकोर्ट ने उठाया सवाल, ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश। प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार की नशा मुक्ति केंद्र खोलने की नीयत पर सवाल उठाते हुए सकारात्मक सोच दिखाते हुए सरकार को ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने नशा मुक्ति केंद्र खोलने में बड़े पैमाने पर भूमि की आवश्यकता बताते हुए जमीन की तलाश करने के लिए कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवादुआ की खंडपीठ ने कहा है कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रदेश में नशाखोरी का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। सरकार से उम्मीद है कि वे नशा मुक्ति में तेजी लाने के लिए नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना करेगी, परंतु इसके लिए बड़े पैमाने पर भूमि की तलाश करने पर अड़ंगा सरकार की मंशा को जाहिर करता है।
कोर्ट ने किन्नौर, लाहौल स्पीति और बिलासपुर में नशा मुक्ति केंद्रों से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात सरकार को सकारात्मक सोच के साथ ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश जारी किए हैं। आने के नालदड़ कुफर में जमीनी विवाद के चलते जेसीबी को लगा दी आग, पुलिस जांच में जुटी। आने के नालदड़ कुफर में जमीनी विवाद के लिए खेत में काम करने लगाई गई जेसीबी मशीन को दूसरे पक्ष ने जला डाला। घटना को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वेदर अपडेट, 5 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज, कुछ भागों में 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में गुरुवार को मौसम साफ रहेगा। 22 और 23 दिसंबर को मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति के कुछ क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में 26 दिसंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है। मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 24 दिसंबर से मौसम साफ रहने के आसार है। बुधवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। विधानसभा सत्र सदन में गूंजा स्टोन क्रशर बंद करने का मामला, जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने किया वॉकआउट। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में स्टोन क्रशर बंद करने का मामला गूंजा। प्रश्नकाल में इस संबंध में पहला प्रश्न सोल के विधायक विपिन सिंह परमार ने किया, जिसका जवाब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व उद्योग मंत्री ने दिया। मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री के जवाब पर असंतोष जताते हुए विपक्ष ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी और सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। JOIT 817 के अभ्यर्थियों ने सरकार से 31 मार्च 2024 से पहले भर्ती करने की उठाई मांग। JOIT 817 के फाइनल रिजल्ट को घोषित कर 31 मार्च 2024 से पहले इन पदों पर भर्ती को लेकर इस परीक्षा को देने वाले अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग उठाई है। 31 मार्च 2021 को इन पदों के लिए परीक्षा हुई थी, लेकिन रिजल्ट नहीं निकला। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था। 9 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के नियमों के आधार पर अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रिजल्ट जल्द घोषित करने के आदेश सरकार को दिए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। बुधवार को तपोवन विधानसभा पहुंचे सिरमौर के सौरभ शर्मा, ज्योति व ब्रह्मौर के अभिषेक सहित अन्य ने कहा कि पिछले 4 वर्षों से रिजल्ट घोषित करने के लिए अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं। JOIT 817 के पद पर 1800 पदों के लिए 5000 के करीब अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। सरकार उनकी इस मांग को पूरा नहीं करती तो अभ्यर्थी भूख हड़ताल के लिए विवश हो रहे हैं। सरकार को झूठ बोलने की पड़ गई आदत, तथ्यों को छुपाने की कर रही है कोशिश से जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन से वॉकआउट के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता के दौरान कहा कि सरकार को झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। सरकार तथ्यों को छुपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 112 क्रशर बंद कर दिया और कुछ समय बाद उनमें से 90 क्रशरों को शुरू कर दिया। जयराम ने कहा कि सरकार मूल प्रश्न से हटकर अपनी कहानी पढ़ रही है। बिना सोचे समझे कांग्रेस सरकार पर पिछले 1 साल से कुछ न कुछ बंद करने का जुनून सवार है। पहाड़ों पर नवविवाहित जोड़े मनाएंगे नया साल, 50% कमरे करवाए बुक। क्रिसमस और न्यू ईयर पर हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर नवविवाहित जोड़ों की खूब रौनक रहेगी। हिमाचल के पर्यटन स्थलों में हो रही एडवांस बुकिंग में 50% कमरे हनीमून कपल बुक करवा रहे हैं। होटल संचालकों और ट्रैवल एजेंसियों ने भी हनीमून कपल के लिए आकर्षक पैकेज जारी किए। नवंबर में देश भर में 6 लाख से अधिक शादियां हुई है। हनीमून के लिए नवविवाहित जोड़ों की पहली पसंद शिमला और मनाली रहते हैं। मुकेश अग्निहोत्री बोले, हेमकेयर योजना को बंद करने का सरकार का नहीं है कोई विचार। हिमाचल प्रदेश में हेमकेयर योजना को बंद करने का सरकार का कोई विचार नहीं है। योजना के तहत देनदारी को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। चरणबद्ध तरीके से जल्द हेमकेयर योजना की देनदारी का भुगतान सरकार की ओर से किया जाएगा। ये जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में दी है। हिमाचल विधानसभा सत्र, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 58 विधानसभा क्षेत्रों में बनेगी सड़कें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 3 में हिमाचल के 58 विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछेगा।
इसके लिए केंद्र सरकार ने हिमाचल को 2643.1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। जोबल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 167.878 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जानी है। लोकमान्य मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ये जानकारी नाचन के विधायक विनोद कुमार की ओर से पूछे गए लिखित प्रश्न के उत्तर में दी है। जोबल कोटखाई में 181.955 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होना है। ये भी अन्य विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है। करसोग विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली शिमला तत्तापानी, चुराग, रोहाड़ा, सुंदरनगर और डडोर, चायल चौक, झंझेली, छतरी, रामबाग सड़क को वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय को मंजूरी दी है। इन दोनों सड़कों की रिपोर्ट परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय को स्वीकृति के लिए भेजी गई है। उन्होंने ये जानकारी भाजपा विधायक दीपराज की ओर से पूछे गए लिखित प्रश्न में दी है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।